किसान साथियों नमस्कार। यदि आप भी बाजरा की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम बाजरा की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो आज हम अपने बाजरा के खेत के प्लॉट पर हैं और इसमें आप बाजरा देख रहे हैं कितना अच्छा बाजरा खड़ा हुआ है और इसके हिसाब से आपको हम खेती करने का पूरा तरीका बताएंगे। ये बाजरा की खेती कैसे करें, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या रहते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमको बाजरा करना है तो सबसे पहले खेत का चुनाव करना चाहिए। खेत का चुनाव हमको ऐसी मिट्टी, ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर जल निकास की पूरी व्यवस्था हो, पानी बिल्कुल नहीं रुकता हो। यदि पानी यहाँ ज़्यादा भरेगा तो बाजरा की खेती नहीं हो पाएगी। तो ऐसी खेत या ऐसी जमीन का चुनाव हमको करना चाहिए। दूसरी बात आती है खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी कैसे करें? ज़्यादातर किसान साथियों बाजरा की फसल के लिए अगर गेहूं की अपेक्षा सरसों का खेत चुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि सरसों का खेत गेहूं के अपेक्षा बाजरा के लिए अच्छा होता है, इसमें उत्पादन भी अच्छा होता है। तो इसमें सबसे पहली जुताई करने के लिए हमको सबसे पहले इसमें तबेदार हैरो एक बार या जैसी ज़रूरत हो 2 बार चलाना चाहिए और उसके बाद एक बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। फिर उसके बाद खेत में बेसल डोज के रूप में जो उर्वरक देना है, खाद देना है, फर्टिलाइजर देना है, तो वो बेसल डोज के रूप में अपन को देना चाहिए। फर्टिलाइजर सिंगल सुपर फास्फेट 1 बोरी प्रति एकड़ और यूरिया आधी बोरी प्रति एकड़ बाजरा की खेती के लिए पर्याप्त माना जाता है। और हो सके तो जुताई से पहले हम इसमें गोबर की खाद भी डाल दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसकी तो बात ही अलग रहती है किसान भाई। तो इसके लिए सबसे पहले ये डाल करके फिर हमको बीज की बुआई की जरूरत पड़ती है। तो बीज के लिए हमको सबसे बड़ी बात बीज का चयन बहुत जरूरी है। अगर बीज का चयन अपन सही नहीं कर पाते हैं तो ये मान लो अपना पूरा किया हुआ कर्म मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो बीज का चयन करें। वैसे हमने इसमें 9001 लगाया है, बहुत अच्छा बाजरा है। कंपनी का हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हाइब्रिड बीज होना चाहिए, अच्छा बीज होना चाहिए और वो बीज आप अच्छे से अच्छा बीज चुन करके लगाएंगे तो अपन को उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर बीज खराब निकल गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो बीज डाल करके चिटकमा विधि से बुआई कर सकते हैं अपन, लाइन से लाइन में, पंक्ति से पंक्ति में बुआई कर सकते हैं। दोनों में से ज़्यादातर किसान चिटकमा विधि से ही कर रहे हैं और अच्छा है, हमने भी चिटकमा विधि से अपने खेत में बुआई की है। तो बुआई करने के बाद फिर सबसे बड़ी बात आती है कि खरपतवार होता है। तो खरपतवार के लिए या तो हमको बीज उगने से पहले ही एट्राजीन डाल देना चाहिए। बीज उगने से पहले इसको प्री इमरजेंस बोलते हैं। तो बीज उगने से पहले एट्राजीन डालते हैं तो दूसरा कोई खरपतवार नहीं उगता है, सिर्फ बाजरा उगता है। और इसमें हमने एट्राजीन को डाला था और आज बाजरा अच्छा खड़ा हुआ है, कोई खरपतवार नहीं है। उसके बाद फिर हमने इसमें थोड़ा सा यूरिया दे करके आधी बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से फिर इसकी हमने कुरप करवाई। हमारे यहाँ पर इसको कुरप बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलती हैं? कहीं गुर्र बोलते हैं, कहीं गोड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ कुरप बोलते हैं। कुरप करने से क्या है, बाजरे में एक तो कुछ खरपतवार होते हैं वो खत्म हो जाती है, दूसरा बाजरे के पौधों पर मिट्टी लग जाती है। मिट्टी लग जाती है तो इससे गिरने की समस्या खत्म हो जाती है, इससे गोड़ हो जाती है, यानी कि बाजरा में एयरेशन हो जाता है, हवा जड़ों को अच्छी मिलती है, तो इससे पौधा अच्छा पनपता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। इसके बाद में जो भी प्रक्रिया होगी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। किसान साथियों, हमारी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यादव ग्रो फार्मिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय किसान, जय जवान, धन्यवाद।